बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज डिस्कस किया था। सेम वे आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है? डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आज जो हमने रेट ऑफ चेंज डिस्कस करना है उसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है? लम्हाती चेंज, लम्हा बलम्हा चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? चेंज। अब कल हमने जो डिस्कस किया था वो एवरेज रेट ऑफ चेंज था कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस चेंज है वो हम एवरेजली फाइंड करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज में क्या है कि हम लम्हा बलम्हा चेंज फाइंड कर लें। लम्हा बलम्हा क्या कर लें? चेंज फाइंड कर लें। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जरा रिकॉल करता हूं। टेंजेंट लाइन, व्हाट इज टेंजेंट लाइन? क्योंकि ऑलरेडी टेंजेंट लाइन इसमें यूज होगा। टेंजेंट लाइन जो है वो क्या? ये कर्व है एक। अगर एक लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। क्लियर? यानी जब एक लाइन कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, जस्ट टच करता है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड this line is called tangent line. This point is called point of contact, जिसको फॉर एग्जांपल मैं P कहता हूं। क्लियर हो गया? अब जो कल हमने स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन फाइंड किया था, सेम उसी तरह अगर हम देख लें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम प्रीवियस लेक्चर्स का नॉलेज भी यूज करेंगे। अब कल जो हमने एक फंक्शन लिया था, एक फंक्शन है y इक्वल जो रेड लाइन y इक्वल टू f ऑफ x। इस पे हमने दो पॉइंट्स दिए थे, एक पॉइंट p जिसको हम x कहते हैं, दिस इज x और दिस इज y। यानी p पॉइंट जो हमारे पास है वो x y है, ये p पॉइंट। क्लियर? और अगर हम x से इधर जाते हैं तो हमारे पास क्या है? x प्लस डेल x। यानी ये चेंज जो है, ये चेंज क्या है? डेल x है। अगर हम ये पॉइंट देख लें तो ये पॉइंट यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? y प्लस डेल y, जिसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? x प्लस डेल x कामा y प्लस डेल y। क्लियर? अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये है कि ये तो हमने स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन हमने फाइंड किया था डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू f of x plus del x minus f of x divided by del x. This is your slope of secant line. Slope of a secant line. अब अगर ये क्यों पॉइंट इधर से मूव होता है, फॉर एग्जांपल ये क्यों वन पॉइंट्स हैं, तो क्यों वन पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। लेकिन इससे क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम इसको इधर ले आते हैं, ये पॉइंट हम देख लेते हैं इसके साथ। पहले जो हमारे पास डेल्टा एक्स था वो यहां से यहां तक था, अब जो डेल्टा एक्स है वो यहां से यहां तक है। इसी तरह जब हम इस क्यों पॉइंट को इधर लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर लें आपस में, तो हमारे पास जो डेल एक्स है ये और भी कम होता जाएगा। यानी ये डेल एक्स अब ये हो गया। इसी तरह अगर ये फिर मूव कर लें इधर, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट आ जाएगा क्यों 3 फॉर एग्जांपल, तो ये पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा और डेल एक्स आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी पहले ये था, अब ये डेल एक्स आपके पास आ गया, ये वाला। अब जो ही हम इस क्यों पॉइंट को P की तरफ ले आएंगे तो इससे क्या होगा? अगर हम इसको P की तरफ ले आएंगे तो एक स्टेज पे ये क्या आ जाएगा? इधर बिल्कुल आ जाएगा। जो क्यों पॉइंट है ये P के बिल्कुल कंसिडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये डेल एक्स जो है, ये डेल, फॉर एग्जांपल अगर इधर पॉइंट है तो ये डेल एक्स आपके पास क्या है? ये वाला डेल एक्स है। तो ये डेल एक्स कितना कम है? इसका मतलब ये है कि इफ क्यू अप्रोच टू P,
इफ क्यू अप्रोच टू पी, अगर क्यू जो है ये अप्रोच करता है पी को, तो इसका मतलब ये है कि फिर देन डेल एक्स जो है ये अप्रोच करेगा जीरो। यानी ये जो चेंज है पहले जो हमने लिया था, ये जो डेल एक्स है चेंज, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। अब कम होता जाता है, इतना कम हो जाता है कि ये किसको अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच करता है। लेकिन अगर ये क्यों पॉइंट बिल्कुल सेम इसी पे आ जाए, यानी दोनों सेम पॉइंट कॉन्सिडेंट पॉइंट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दोनों कॉन्सिडेंट पॉइंट ले लें, तो फिर ये जो लाइन हमारे पास है, ये लाइन जो हम अब ड्रा करने लगे हैं, ये लाइन जो है इस लाइन को अगर हम देख लें, तो ये लाइन फिर क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। तो इस टेंजेंट लाइन का अगर हम देख लें, तो इसका स्लोप अगर हम फाइंड कर लें, अगर ये क्यों पॉइंट बिल्कुल इधर आ जाए पी पे, यानी कॉन्सिडेंट विद पी, यानी क्यों अगर अप्रोच करता है पी को, तो इसका मतलब ये है कि डेल एक्स अप्रोच करता है किसको, जीरो को। जब डेल अप्रोच करता है, तो ये सेकंड लाइन बिकम्स टेंजेंट लाइन। तो ये सेकंड लाइन फिर क्या हो जाता है, एक टेंजेंट लाइन बन जाता है। और डिराइवेटिव बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट। डिराइवेटिव क्या होता है बेसिकली, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट हमारे पास पर्टिकुलर क्या है, पी पॉइंट है। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस पे, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज, अब इस पे अगर हम ये अप्लाई करते हैं, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज कन्वर्ट टू, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, और एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ सेकेंड है। दिस कन्वर्ट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P. तो दिस इज द ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ डिराइवेटिव। ठीक है, स्टूडेंट ज्योमेट्रिकली अब जो हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ डिराइवेटिव, तो उसमें ज्योमेट्रिकली द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P। अब हमारे पास जो आया था पॉइंट्स, यानी ये हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ये कर्व था, और ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर ये पॉइंट P पे क्या हो, एक टेंजेंट लाइन P is the instantaneous or exact rate of change that particular point. This is the exact instantaneous rate of change या exact rate of change of that particular point. यानी basically the slope of tangent line, अब इसका जो slope है to the curve at particular point, ये particular points हैं in the instantaneous इसको हम कहते हैं, या और exact भी कह सकते हैं, rate of change that particular point. इससे पहले हमने क्या किया था कि डेल वाई बाई डेल एक्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि डेल वाई बाई डेल एक्स बेसिकली हमने फाइंड भी किया था, किस तरह हम डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो दैट बेसिकली दिस इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन पी क्यू। अब जो हमने डिस्कस किया है ये स्लोप ऑफ सेकंड लाइन पी क्यू है। इफ अगर हमारे पास ये डेल एक्स अप्रोच करता है जीरो को, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये क्यों पॉइंट था, ये अगर अप्रोच करता है किसको, P को अप्रोच करता है, यानी इस तरह अप्रोच करता है कि बिल्कुल ऊपर P पे आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो इसमें जो चेंज था, ये वाला चेंज डेल एक्स का चेंज, ये भी क्या होता है, अप्रोच टू जीरो। एग्जैक्ट स्टूडेंट जीरो नहीं होता है, यानी ये अप्रोच टू जीरो, जिस तरह हम लिमिट पढ़ चुके हैं। अब अगर इस स्लोप ऑफ सेकंड लाइन पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो दिस इज कॉल्ड dy by dx which is equal to slope of tangent line at the particular point P. तो इसको हम बेसिकली फिर क्या कहते हैं, slope of tangent line at particular point P, जो particular point है। The statement limit del x approaches to zero del y by del x, if the limit exist, अगर ये limit exist करता है स्टूडेंट, अगर ये limit exist करता है, then the result is the slope of the tangent line or instantaneous rate of change of y with respect to x
y with respect to x is called the derivative of a function. इसको फिर हम derivative of a function कहते हैं. यानी अगर आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट होता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is called derivative of the functions. यानी फंक्शंस के डेरिवेटिव के नोटेशंस भी हैं हमारे पास. नोटेशंस अगर हम देख लें, f प्राइम ऑफ x डी एफ ऑफ x, इसी तरह आपके पास है f डैश ऑफ x डॉट ऑफ x, और नेक्स्ट हमारे पास है dy बाई डी एक्स. ये डिफरेंट नोटेशन जो है हम डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, जो डिफरेंट मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किए हैं. क्लियर? अब स्टूडेंट हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं, जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है. डिफिनीशन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट p. अब जो हमने पॉइंट ज्योमेट्रिकली डिस्कस किया है, इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट p. तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव. यानी एफ डैश ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं. dy by dx is equal to f dash of x is limit del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x. If this limit exists, this is called first principle rule. This is called first principle rule. इन इस first principle rule से basically हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम, पहला काम हमारा क्या होगा कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. बाय डिफिनीशन भी इसको हम कहते हैं. दिस इज द डिफिनीशन. इस डिफिनीशन में अगर आप स्टूडेंट देख ले, बेसिकली ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज. क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज. अब हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है, उस पर हमने क्वेश्चन भी किए हैं. इधर जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या बाय डिफिनीशन, तो हमारा फोकस फर्स्ट क्या होगा कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. अगर हम वो फाइंड कर सकते हैं तो एक इसमें लास्ट स्टेप पर ये है, इसमें 4 स्टेप है. इसमें फॉर एग्जांपल 5th स्टेप ये है कि हम बोथ साइड पर क्या करते हैं? लिमिट अप्लाई करते हैं. बाकी प्रोसेस वही एवरेज रेट ऑफ चेंज का है. अगर हम इस चीज को देखें तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज. दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज. अब इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम फाइंड करेंगे जिस तरह हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, एग्जांपल भी इस पे कर चुके हैं. तो इसके बाद जस्ट हमने लिमिट अप्लाई करना है. तो दिस इज कॉल्ड, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, स्टूडेंट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, या इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं या बाय डिफिनीशन भी कह सकते हैं. ओल्ड बुक में लिखा है ABINITIO मेथड भी इसको हम कहते हैं, ऑफ अ फंक्शन f of x with respect to x. अब नेक्स्ट हमारे पास ये है द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द फंक्शन f dash x. वो प्रोसेस बेसिकली जो हमें प्रोड्यूस क्या करता है? f dash of x करता है. उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. जिस तरह हमने चैप्टर का टाइटल देखा है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या है? वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की तहत हम f ऑफ x का क्या फाइंड करते हैं? f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं. अगर f ऑफ x आपके पास ये है तो f डैश ऑफ x जब हम फाइंड करते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव, तो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस से हम गुजरते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. यानी मेन जो चैप्टर का टाइटल है वो क्या है? डिफरेंशिएशन है. तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स फंक्शंस के हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन पूरा कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट? अब इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल 2.1.2 डिस्कस करते हैं विद फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द function f of x is equal to x square minus 6x plus 5 by first principle rule at a point p 4 minus 3. क्लियर? अब इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या है?
अब अगेन आपको मैं रिकॉल करता हूं, सोल्यूशन में जरा देख लें। बाय डिफिनीशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो है हमारे पास वो क्या है, इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x। ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब इसके लिए गिवन हमारे पास फंक्शन गिवन क्या है, गिवन फंक्शन f of x is equal to x square माइनस 6x प्लस 5, ये गिवन फंक्शन है। ये इसमें हम इधर रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में। जिस तरह सेम प्रोसेस स्टूडेंट जो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में किया था वही प्रोसेस इधर है, जस्ट लास्ट पे हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, वो आपको मैं डिटेल्स फिर बताता हूं। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इफ x प्लस डेल x फाइंड करना है। देन इफ ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू, अब जहां जहां x है आपने उधर क्या रिप्लेस करना है, x प्लस डेल x रिप्लेस करना है। x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू x प्लस डेल x प्लस 5। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 डेल x प्लस 5। क्लियर? सो दिस इज, अब दिस इज एफ ऑफ x प्लस डेल x, ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आ गया। अब इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स तो हमें गिवन है ये, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हमने फाइंड किया, ये दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं उधर रिप्लेस करते हैं। अब अगर हम इसको रिप्लेस कर लें, सो दिस एम्प्लाइज दैट इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 डेल x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डेल x लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। क्लियर? अब इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं पहले। So this is equal to limit del x approaches to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देख लें, इस माइनस को मल्टीप्लाइड करते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 डेल x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय डेल x। क्लियर? अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्ट रह गया, सॉरी दिस इज प्लस लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 2x डेल x प्लस डेल x होल स्क्वायर माइनस 6 डेल x डिवाइडेड बाय डेल x। यानी यहां तक हमने क्या किया, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड किया। लेकिन एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम क्या करते थे, डेल x पुट करते थे और x का यानी जो इंडिकेशन इंटरवल्स थे उसके अकॉर्डिंग हम x पुट करते थे और डेल x पुट करके सिंप्लीफाइड करते थे। लेकिन इधर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इधर तो हमें 0/0 फॉर्म मिलता है। यानी अगर हम डेल x की जगह 0 पुट करते हैं, इधर भी 0 पुट करते हैं, इधर भी 0 पुट करते हैं, इधर भी 0, नीचे डेल x है तो हमें 0/0 फॉर्म मिलता है। तो इधर हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। अगर मैं डेल x कॉमन कर लूं,
2x डेल x कॉमन कर लो प्लस डेल x माइनस 6 डिवाइडेड बाई डेल x। तो ये डेल x और ये डेल x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 2x माइनस 6 प्लस डेल x। ये हमारे पास अब रिजल्ट। अब हमने डेल x की जगह 0 पुट करना है। सो इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट पुट कर लें तो ये 0 हो जाएगा 2x माइनस 6। ये हमने डिराइवेटिव फाइंड किया है, यानी हमें जो फंक्शन गिवन था इसका हमने क्या फाइंड किया, इफ डैश ऑफ x, जिसको हम इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब हमें पॉइंट गिवन है एट पॉइंट P 4 माइनस 3। इस पॉइंट पे हमने स्लोप फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं, P x की जगह 2 रिप्लेस करते हैं। तो इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम इसमें पुट कर लें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट P, पॉइंट हमारे पास क्या है 4 माइनस 3। So this implies that if dash of 4 which is equal to 2 and to 4 minus 6, which this implies that if dash of 4 is equal to 8 minus 6 which is equal to 2, this is our slope। यानी इस एग्जाम्पल से हमें ये रिजल्ट मिलते हैं कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ, इसको जरा देख ले बुक में आ, स्लोप ऑफ सीक्वेंट लाइन है जिसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। दिस इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज, दिस इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज। और दूसरा जो हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज, दिस इज द एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज आता है। तो ये हम इस तरह स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या आ गया, 2 आ गया। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डिफिनीशन है टेंजेंट लाइन। द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x एट द पॉइंट x f ऑफ x, यानी हम x y भी कहते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इज द लाइन थ्रू द दिस पॉइंट हैविंग स्लोप। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कर्व है, ये क्या है, ये कर्व है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f एट पॉइंट, ये एक पॉइंट है P जिसको हम कहते हैं x f ऑफ x, ये पॉइंट है। इज द लाइन थ्रू दिस पॉइंट हैविंग, अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास होता है जिस तरह ये, तो इसका स्लोप क्या होगा, दिस इज स्लोप। इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल x, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। यानी जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अभी डिफिनेशन कर चुका हूं कि डिराइवेटिव क्या है, इफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल x। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास होता है तो ये बेसिकली जो फिर ये दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है तो हम फिर कह सकते हैं कि लिमिट जो है ये इसका, इस लाइन का क्या है, स्लोप है। इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, देन देयर इज नो टेंजेंट। इस कर्व पे फिर हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं। नो डिराइवेटिव एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे कोई डिराइवेटिव हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर हमें फॉर एग्जांपल कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो बेसिकली हम इसका डिराइवेटिव फाइंड करते हैं, फर्स्ट डिराइवेटिव, और उसमें वो पॉइंट पुट करके हमें स्लोप मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप एक एग्जांपल है 2.1.3 पेज नंबर 65 पे, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये कर्व है गिवन। अब 2 क्वेश्चंस हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन है इस एग्जांपल में। फाइंड द डिराइवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। अभी जो हमने एग्जांपल किया है बिल्कुल सेम इसी तरह कि आप इस कर्व का क्या कर ले, फर्स्ट इफ प्राइम ऑफ x फाइंड कर ले, वो इसी फॉर्मूले से डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x
डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और फिर उसके बाद आप ये पॉइंट पुट करके आपको क्या मिल जाएगा, डिराइवेटिव मिल जाएगा एट दैट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन द गिवन कर्व y is equal to x square at a point this। इस पॉइंट पे इस कर्व का जो टेंजेंट लाइन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कर्व है, इस पॉइंट पे आपको ये टेंजेंट लाइन मिलता है, इसका क्या फाइंड कर लें, फाइंड द टेंजेंट लाइन, फाइंड द टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, 2 पॉइंट फार्मूला है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m यानी स्लोप, मैं इधर स्लोप लिखता हूं, स्लोप x माइनस एक्स नॉट। अब पॉइंट 2 गिवन है, हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप हमें क्या कहता है, इफ प्राइम ऑफ x एट p, पॉइंट हमारे पास क्या है 3 4 3 9, इस पॉइंट पे जो हम फाइंड करेंगे इफ डैश ऑफ x, तो दिस इज ओवर स्लोप। ये स्लोप हम फाइंड करके इसमें पुट करके हमें इक्वेशन टेंजेंट लाइन मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है ये एग्जांपल, ये आप खुद बुक में देख सकते हैं स्टूडेंट। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n बाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट हम प्रूफ करने लगे हैं, ये बेसिक है डेरिवेटिव का, सिंपल। तो अगर हम इसको देख ले, प्रूफ देख ले, इफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर n, n is any rational numbers, n is any rational numbers, then by first principle rule the derivative of f of x with respect to x is, तो first of all हम definition of derivative देखते हैं, if prime of x is equal to limit del x approaches to 0, f of x plus del x minus f of x divided by del x, okay, this is your equation number first। क्लियर। हम फाइंड करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो ये हमारे पास डिफिनीशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, गिवन हमारे पास क्या है, f of x is equal to x power n, then अगर f of x power n है, तो f of x plus del x क्या होगा, x plus del x होल पावर n। इसको जब मैं सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन इधर यूज होता है। मैं आपको कर देता हूं, a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0 a n b 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a n माइनस 1 b 1 प्लस अप टू सो ऑन। यानी ये हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको हम कहते हैं। अब इधर जब इसको मैं करूंगा एक्सपेंड, तो आपके पास n0 x पावर n डेल x पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 x पावर n माइनस 1 डेल x होल पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 x n माइनस 2 डेल x होल पावर 2 प्लस अप टू सो। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाला रिजल्ट, और दूसरा ये रिजल्ट जो है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f of x and f of x plus del x in equation first. So if prime of x is equal to limit del x approaches to 0, इधर मैं पुट करता हूं, आपके पास रिजल्ट आएगा n कॉम्बिनेशन 0 x पावर n del x होल पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 x पावर n माइनस 1 del x पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 x पावर n माइनस 2 del x होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस x पावर n, माइनस f ऑफ x का वैल्यू जो है माइनस x पावर n डिवाइडेड बाय del x, डिवाइडेड बाय del x। अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं।
हमारे पास ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, n कॉम्बिनेशन 0 किसके बराबर है? शाबाश, 1 के बराबर है। n कॉम्बिनेशन 1 किसके बराबर है? n के बराबर है। ये ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसको आप फिर देख सकते हैं। n कॉम्बिनेशन 2 हमारे पास बराबर है n into n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। किसके बराबर है? डिवाइडेड बाई 2। यानी इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करके देख लूं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल n टू 2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो n into n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 1, ये आएगा x पावर n, डेल x पावर 0 से क्या आता है? 1 आता है, प्लस इससे रिजल्ट आएगा n x पावर n माइनस 1 डेल x, प्लस इससे आएगा n into n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 x पावर n माइनस 2 डेल x होल स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल x। क्लियर? x स्क्वायर पावर n माइनस x पावर n, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 n x पावर n माइनस 1 डेल x प्लस n into n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 x पावर n माइनस 2 डेल x होल स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई डेल x। इधर स्टूडेंट अगेन देख ले, अगर हम डेल x की जगह लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास फिर 0/0 फॉर्म आता है। तो इससे पहले अगर हम ऊपर से डेल x कॉमन कर लें, सो लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, अगर हम ऊपर से लिमिट का डेल x कॉमन कर लें तो हमारे पास रिजल्ट n x पावर n माइनस 1 प्लस n into n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 x n माइनस 2 into डेल x प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई डेल x। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, आपके पास एक रह गया n x पावर n माइनस 1 प्लस n into n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 x पावर n माइनस 2 डेल x अप टू सो ऑन। क्लियर? यहां तक समझ आ गई? इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अब लिमिट में इफ प्राइम ऑफ x आपके पास होगा लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 n x पावर n माइनस 1 प्लस लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 n into n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 x पावर n माइनस 1 into डेल x प्लस अप टू सो ऑन। सो इससे रिजल्ट क्या आता है? क्योंकि इसमें डेल x नहीं है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x n माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 रिजल्ट। सो दिस इंप्लाइज दैट इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर हमारे पास फंक्शन है x पावर n, तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा? n x पावर n माइनस 1। ये सिंपल एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो हमारा बिल्कुल बेसिक है डिराइवेटिव पे। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता है तो आप फर्दर डिराइवेटिव को आप नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत मुश्किल होगा। यानी पहला हमारा जो रिजल्ट है ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन x पावर n हो, n बिलोंग्स टू क्यों? रैशनल नंबर्स, देन इसका डिराइवेटिव क्या होगा? इफ डैश ऑफ x n पावर x। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 5 है एग्जाम्पल, तो इसका डिराइवेटिव क्या है? अगर मैं आपको कह दूं कि इसका डिराइवेटिव फाइंड कर लें, तो इसका डिराइवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में x पावर 5 को हम एक्सपेंड करेंगे, लेंथी हो जाता है। अगर मैं आपके पास रिजल्ट मौजूद हो, आपको पता हो कि f ऑफ x पावर n का रिजल्ट क्या है, n x पावर n, मान इसका डिराइवेटिव क्या है? n x पावर n है, तो हम इसका लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 5x पावर 5 माइनस 1, सिंपल 5 n 5 minus 1 यानी 5 minus 1, which is implies that f of x whole power क्या होगा? 5x पावर 4।
अगर हम इस क्वेश्चन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर x पावर n है और इसको हम सिंपल पावर रूल भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पावर रूल। फर्स्ट रूल हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव। सिंपल पावर रूल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि y इज इक्वल टू x पावर 100 है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करके दे दें, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 10 x पावर 10 100 x पावर 100 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 100 x पावर 99। तो इस तरह आप डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं कह दूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 15, शाबाश स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा अकॉर्डिंग टू इस सिंपल पावर रूल। तो इफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 15 x पावर 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15 x पावर 14। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपने इसको घर जाके सीखना है मस्ट। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।